मध्य प्रदेश की चर्चित दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव के नतीजों से एक दिन पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। 3 अगस्त को होने वाली मतगणना से पहले शनिवार को दतिया के शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थित स्ट्रांग रूम परिसर के बाहर उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब निगरानी कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 2 लोगों को लैपटॉप के साथ संदिग्ध परिस्थितियों में घूमते देखा। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि धर्मेंद्र ढाकड़ नाम का एक व्यक्ति परिसर में लैपटॉप चला रहा था, जबकि उसके साथ मौजूद दूसरा युवक दिल्ली की एक आईटी कंपनी से जुड़ा बताया गया, जिसके बैग में भी लैपटॉप मिला। सूचना मिलते ही कांग्रेस प्रत्याशी और समर्थक मौके पर पहुंचे और जिला प्रशासन के सामने खड़ी आपत्ति दर्ज कराई। कांग्रेस ने ईवीएम की सुरक्षा और मतगणना प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए जांच की मांग की। हालांकि कांग्रेस नेताओं का कहना है कि लैपटॉप की जांच में कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली। एक पीडब्ल्यूडी जी के कर्मचारी थे, इधर ही बैठ के हम लोग अभी यहाँ खड़े होके बाइट ले रहे हैं, वहीं पे खड़े हो बैठ के वो लोग काम कर रहे थे। तो हम लोगों ने देखा कि 100 मीटर के अंदर आप लैपटॉप चला रहे हो, कैंपस के अंदर चला रहे हो। तो हम लोगों ने उसको पकड़ा, उनको देखा, पकड़ा, उनका लैपटॉप जब देखा और यहाँ पे एसडीओ साहब थे तो उन्होंने उसको चेक भी करवाया, तो उसमें ऐसा कोई खास नहीं पाया गया। दूसरा, पीछे टंकी के पास कुछ 2 लड़के लैपटॉप लिए बैठे हुए थे। तो उन लोगों को हमने जब जाके पकड़ा और लैपटॉप ला के देखा तो उन्होंने बताया कि दिल्ली ITI से थे वो लोग। तो बाद में जब हम लोगों ने उनको देखा तो कोई खास नहीं पाया गया, उनके लैपटॉप की भी छानबीन की गई तो कोई नॉर्मल थे वो लोग, यहाँ वेबकैम लगाने आए हुए थे। तो बाकी ठीक चल रहा है। बाकी अब क्या, सत्ता से चुनाव है तो हम लोगों को थोड़ा अंदर अंदर डर लगा रहता है, इसलिए हम लोग बराबर 30 तारीख से यहाँ डटे हुए हैं, कांग्रेस के साथी हमारे सारे। कांग्रेस के विरोध के बाद मौके पर पहुंचे डिप्टी कलेक्टर संतोष तिवारी ने दोनों व्यक्तियों के लैपटॉप मतगणना परिसर से बाहर हटवाए, जिसके बाद स्थिति सामान्य हो गई। विवाद बढ़ने पर तहसीलदार दीपक यादव ने स्पष्ट किया कि स्ट्रांग रूम और ईवीएम की सुरक्षा निर्वाचन आयोग के निर्धारित कड़े प्रोटोकॉल के तहत की जा रही है। उन्होंने कहा कि ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित है और सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की चूक नहीं हुई है। मतगणना को लेकर के हमारे पॉलिटेक्निक कॉलेज में 2 काउंटिंग के हॉल तैयार किए हैं। प्रत्येक काउंटिंग हॉल की कैपेसिटी 10 टेबल रखी गई है। टोटल काउंटिंग में हमारी 20 टेबलों पर है जो काउंटिंग की जाएगी। कक्ष क्रमांक 1 जिसमें ETPBS एवं डाक मतपत्र की भी काउंटिंग की जाएगी। स्ट्रांग रूम खोलने का समय सुबह 7 बजे रहेगा और डाक मतपत्रों को इधर शिफ्ट करने का समय सुबह 6 बजे रहेगा, जो अभ्यर्थियों के कैंडिडेट की एजेंटों की उपस्थिति में किया जाएगा। काउंटिंग हमारी सुबह 8 बजे स्टार्ट हो जाएगी। इसमें काउंटिंग का स्टाफ के अलग प्रवेश द्वार रखा गया है और कैंडिडेट और उनके जो एजेंट हैं, काउंटिंग एजेंट हैं, उनके लिए अलग प्रवेश द्वार रखा गया है। मीडिया के साथियों के लिए भी एक अलग प्रवेश द्वार रखा गया है। साथ ही यहाँ पर प्रत्येक कमरों को और पूरे परिसर को CCTV कैमरे से हमने कवर किया है, जिसकी स्क्रीनिंग बाहर भी लगाई गई है। स्ट्रांग रूम के पीछे भी 2 कैमरे लगवाए गए हैं जो कि इसकी लाइव स्क्रीनिंग यहाँ पे चल रही है। कितने कर्मचारी रहेंगे और कितने राउंड में मतगणना? यहाँ पर प्रत्येक टेबल पर 3 कर्मचारी हैं, जिसमें काउंटिंग एजेंट, असिस्टेंट हैं, काउंटिंग सुपरवाइजर हैं, माइक्रो ऑब्जर्वर हैं। इस प्रकार से प्रत्येक टेबल पर 3 न्यूनतम कर्मचारी रहेंगे जो केवल काउंटिंग का कार्य करेंगे। इसके अलावा फोटोकॉपी की प्रति तैयार करना, हस्ताक्षर कराना, इसके लिए प्रत्येक टेबल पर एक हमने कर्मचारी नियुक्त किया है। मशीनों को लाने और ले जाने के लिए 20 पर्टिकुलर कर्मचारी नियुक्त किए हैं, जिनका कार्य है स्ट्रांग रूम से पर्टिकुलर टेबल पर ही मशीन उपलब्ध कराना और वापस वहीं पर रखना। इस प्रकार से लगभग हमारे 400 के आसपास कर्मचारी रहेंगे जो पूरे काउंटिंग के कार्य को देखेंगे। कितने राउंड में कब तक? ये सुबह 8 बजे स्टार्ट हो जाएगी। प्रत्येक राउंड हमारा लगभग प्रत्येक टेबल पर 15 न्यूनतम राउंड रहेंगे। 15 के आसपास हमारा 291 मतदान केंद्रों की काउंटिंग संपन्न होगी। स्टार्टिंग में हम जो काउंटिंग करेंगे सुबह 8 बजे, वो ETPBS और इसके अलावा डाक मतपत्रों की काउंटिंग होगी। उसके उपरांत हमारी CU की काउंटिंग प्रारंभ हो जाएगी। उधर निर्वाचन विभाग ने 3 अगस्त को होने वाली मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को मतदान संपन्न हुआ था। 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। यह पूरी प्रक्रिया 15 राउंड में पूरी की जाएगी, जिसके लिए कर्मचारियों और अधिकारियों की ड्यूटी पहले ही लगा दी गई है। अब सभी की निगाहें मतगणना पर टिकी हैं कि दतिया की जनता ने किससे अपना जनादेश दिया है। दतिया से अशोक शर्मा की रिपोर्ट।